अस्सलामुअलैकुम, यू आर वॉचिंग अ चैनल टीचिंग एट होम। क्या हाल है स्टूडेंट्स आप लोगों के? आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और ये वीडियो है एक्सरसाइज 1.4 के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 सिंध बोर्ड के हिसाब से एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने वाले हैं। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं और वो शुरू से समझना चाहते हैं तो वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जिसमें वीडियोस का ऑप्शन दिया हुआ है उसमें स्टार्ट से चैप्टर 1 की सारी वीडियोस की सीरीज़ और हर लेक्चर की लाइन बाय लाइन वीडियोस दी हुई हैं। आप इन वीडियोस से फ़ायदा उठाएं और घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर से अपनी क्लास 9 की प्रिपरेशन करें। एक बात और स्टूडेंट्स के एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हर टॉपिक का इंट्रोडक्शन वीडियो में डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने की मेरी आदत है, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना आसान हो। तो बिल्कुल इसी तरह एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने से पहले मैंने अपलोड की थी वीडियो जिसका टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स और लॉ ऑफ पावर। तो अगर स्टूडेंट्स आपने ये वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करना आसान हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एक्सरसाइज 1.4 को। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। नंबर 1 है 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको वो समझाया था लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर। तो लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर में क्या था कि क्वोशंट मीन्स डिवीजन। जब हम बात करते हैं डिवीजन की और बेसिस अगर सेम हो, देखें इसकी भी बेस सेम है 3 है, इसकी बेस भी 3 है, इसकी पावर 5 है और नीचे इसकी पावर 2 है, तो ये लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर है। ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया था, इसमें हमने कहा था कि अगर पावर्स सेम हैं और डिवीजन की साइन है तो फिर ये क्या होगा, पावर्स ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये जाएगा 5 - 2, तो हो जाएगा 3 की पावर 5 - 2। बेसिस आर सेम। तो अब देखें इसकी 5 - 2 तो इसका आंसर हो जाएगा 3 की पावर 5 में से 2 माइनस करें तो 3 बच जाएगा, तो 3 की पावर 3 यह इसका आंसर है। ठीक है, बहुत ही ईजी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आपको लॉज प्रॉपर याद हैं तो आपको सॉल्व करना नहायत आसान है आपके लिए। अब नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहे हैं 2 की पावर 4 5 की पावर 3 और डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2। तो इसमें देखें सोल्यूशन 2 की पावर 4 एज इट इज़ लिख देंगे, पॉइंट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है, और इसमें 5 की पावर 3 दी है। अच्छा, अब यहाँ 10 है तो 10 को हमने ब्रेक कर दिया 2.5 में। अब देखो 2.5 मीन्स 10 ही होता है, 2 × 5 10 ही होता है, तो इसकी पावर 2 है तो इट्स मीन के यहाँ 2। अब यहाँ जो 2 है ये पावर 2, ये तो फर्स्ट स्टेप तो ऐसे ही आ जाएगा, 2 की पावर 4 5 की पावर 3 एज इट इज़ उतार दी। अब यहाँ सेकंड स्टेप में देखें कि 2.5 होल ब्रैकेट 2 है, तो ये 2 जो है इस मीन के ये इस पर भी मल्टीप्लाइड हो रहा है, इस पर भी इसकी पावर है, तो ये जाएगा 2 की पावर 2 और ये हो जाएगा 5 की पावर 2। अब आप देखें ये दोनों सेम है, बेसिस आर सेम, तो यहाँ पे भी वही वाला लॉ अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर। तो आप देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर, अब ये ऊपर चली जाएगी तो हो जाएगा 4 - 2 और ये डॉट और ये 5 है तो ये जाएगा 3 - 2। तो आपका आंसर हो गया 4 - 2 इट्स मीन 2 डॉट 5 की पावर क्या हो जाएगी 3 - 2 यानी 1। तो आपका हो जाएगा ये। आप चाहे मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 2 की पावर 2 यानी 4 और मल्टीप्लाई 5 एज इट इज़ हो जाएगा, तो 4 5 = 20। आप चाहें तो यूँ भी इसका आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, a + b की पावर 2 डिवाइडेड बाय a + b डॉट c + d की पावर 3। अब आप देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही है कि ये दोनों बेसिस सेम हैं, ये दोनों बेसिस सेम हैं, तो ये हो जाएगा लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर। यहाँ पे भी वही पावर है तो a + b, ये 2 है 2 और यहाँ इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाकर हो जाएगी -1 डॉट ये हो जाएगा c + d और 3 की पावर 3 - 2, तो जाएगा a + b 2 - 1 1 शो नहीं करते हम अलजेब्रा में, और c + d की पावर हो जाएगी वो भी 3 में से -2 करेंगे तब भी 1, तो हम 1 शो नहीं करते, तो बस यही इसका आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जो हैं वो यूज़ करने हैं और मज़ीद इसको
क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब आप देखें 1/3 की पावर 4 दी हुई है और 1/3 की पावर 5। तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सा लॉ अप्लाई होगा? बेसिस आर सेम और इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, तो इसकी क्या होगा? यहाँ होगा लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर में हमने यही बात डिस्कस की थी कि बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। तो बेस इसकी सेम है तो ये जाएगा 1/3, बेस सेम है और पावर्स क्या हो जाएंगी? 4 + 5 हो जाएंगी, यानी ऐड हो जाएंगी। तो जाएगा 1/3 की पावर 4 + 5 यानी 9। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाएं। इसमें भी यही है, बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड और इनके दरमियान रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है। 5 + 2 हो जाएगा 3/4, 5 + 2 7। अब चाहें तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 3 की पावर 7 और 4/7, क्योंकि 7 जो है वो दोनों पे मल्टीप्लाइड और पावर हो रहा है, यानी 7 जो पावर है वो इस पर भी अप्लाई हो रही है, इस पर भी अप्लाई हो रही है। तो ये यूँ भी लिख सकते हैं 3 की पावर 7, 4 की पावर 7, ये इसका आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे भी यही है, बेसिस आर सेम 4/5, बेस आर सेम तो पावर्स आर एडेड, तो 3 + 5 हो जाएगा। ये 3 + 5 हो जाएगी -4/5, 3 + 5 यानी 8। चाहें तो आप ये भी आंसर है, यूँ भी लिख सकते हैं 4 की पावर 8/5 की पावर 8। ठीक है, ये आपका आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। -3 × 5 की पावर 2 और होल ब्रैकेट 3। तो यहाँ पर हमने कहा है कि 4 में कौन सा कहते हैं लॉ अप्लाई होगा? यहाँ पे लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट में हम क्या कहते हैं कि a × b हो और उसकी पावर 3 हो, तो 3 जो है वो a पे भी मल्टीप्लाइड होगा, 3 जो है वो b पे भी होगा। तो बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ पे भी यही है, -3 की पावर जो है वो ये 3 पे भी होगा। ये तो 3 है ही पावर, ये होल ब्रैकेट पर है, 3 पे भी और 5 पे भी। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 × 3। तो अब आप देखो ये -3 है तो ये हो जाएगा -3 की पावर 3 × 5। अब इसकी पावर की पावर है ना, तो पावर इंटू पावर क्या हो जाएगा? 5, 2 × 3। तो ये हो गया आंसर 3 की पावर 3 × 5 और 2 3 ज़ा 6। ये आपका आंसर है। चाहें तो आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन बुक में आंसर यही दिए हुए हैं तो इसलिए हमने यहीं पे स्टॉप कर दिया है। ठीक है, अब 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि 3 × 10 - 4, वही यहाँ पे भी वही बोल होगा, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट यानी कि 3 × -4 की पावर 2 और होल ब्रैकेट की पावर 3 है। तो यानी ये 3 जो है इस पर भी अप्लाई होगा 3 पे, और ये -4 की पावर 2 इस पे भी अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये 3 की पावर 3 एज इट इज़ रहने देंगे और ये हो जाएगा -4, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगी? 2 × 3, तो ये 4 -4, 2 3 ज़ा 6। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाएँ। उसमें भी यही है, बेसिस आर सेम, -a/BC है मल्टीप्लाई बाय -a/BC, इसकी पावर 4, इसकी पावर 5 है, यहाँ पे 4। तो बेस जो है वो दोनों की बेसिस सेम है, दोनों की बेसिस सेम है तो क्या हो जाएगा? पावर्स आर एडेड, तो 5 + 4 जो है वो 9 हो जाएगा। तो ये जाएगा -a/BC, इसकी पावर 5 + 4 जो है वो 9। ये आपका आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो यहाँ देखें -c/d की पावर 2, -c/d की पावर 3, -c/d की पावर 5। यहाँ बेसिस तीनों की सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे भी वही लॉ है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। तो ये जाएगा -c/d जाएगा 2 + 3 + 5, तो जाएगा -c/d 2 + 3 यानी 5, 5 + 5 10। तो ये इसका आंसर। चाहें तो आप यूँ भी लिख सकते हैं c की पावर 10/d की पावर 10, यूँ भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 8 की तरफ। 8 क्या कह रहे हैं?
एम एन स्क्वायर T4 एन क्यूब M5 T7। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। एम जितने भी एम हैं उनको एक साथ लिख लेंगे। एम की पावर यहाँ 1 है तो हमने 1 को शो नहीं करना। एम की पावर 5 है तो इसको साथ लिख लेंगे। एम के बाद एन की बारी है तो एन जो है एन स्क्वायर, यानी अभी हमने इसको सीरीज़ में लिखा है, अरेंज करके लिखेंगे। ठीक है, अब है टी की बारी है, टी की पावर 4 और टी की पावर 7। हमने इनको अरेंज कर लिया। अब आप देखें इनकी बेसिस सेम है, इनके दरमियान रिलेशन भी मल्टीप्लिकेशन का है, तो इट्स मीन कि ये पावर्स जो है वो ऐड हो गई, 1 + 5 हो गई। एन की पावर यहाँ ये एन दोनों की बेस सेम है तो 3 + 2 2 + 3 हो जाएगा ये। और यहाँ टी है, टी दोनों कुछ भी साइन नहीं है तो इट्स मीन की मल्टीप्लिकेशन है। सही है, डॉट हो या मल्टीप्लाई हो या नहीं हो शो कर रहा है तो ये मल्टीप्लिकेशन ही है। ठीक है, अब टी की पावर 4 है, टी की पावर 7 है तो क्या हो जाएगा ये टी की पावर 4 + 7। अब हम इनको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। एम 1 + 5 6, एम की पावर 6, एन की पावर 5 और टी की पावर 7 + 4 11। ये आपका आंसर सिंप्लीफाई हो गया। बिल्कुल सेम, बिल्कुल इसी तरह 9 की तरफ है तो 9 में ए अरेंज करके लिख लेंगे। ए की पावर ए 2 है, यहाँ ए 3 है और ए की पावर 4 है। ये 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है ए, तो हमने इनको अरेंज कर लिया। अब बी की जो है पावर एक दफ़ा 2 है, एक दफ़ा 4 है, इसको अरेंज कर लिया। यहाँ पे सी की पावर 5 है और सी की पावर 3 है, अरेंज कर लिया। अब देखें यहाँ पे 3 बेस ए 3 टाइम्स ए है, इनकी ए की पावर क्या है 2 + 3 + 4, बी 2 + 4, सी 5 + 3, तो हो जाएगा ये ए की पावर क्या हो गई 3 + 2 5, 5 + 4 9, बी की पावर जाएगी 6 और सी की पावर हो गई 8। ये आपका आंसर। ठीक है बेटा स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इतने मुश्किल नहीं है। अब देखें, अब यहाँ पे 10 जो है वो कोफिशिएंट है तो 10 से कोई और कोफिशिएंट नहीं है तो इट्स मीन 10 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब x की पावर 4 है, x की पावर 2 है, ये इनको हम अरेंज कर लेते हैं। फिर y की पावर 6 दी हुई है और एक y की पावर 3 दी हुई है, इनको अरेंज कर लिया। अब z जो है वो सिर्फ 1 टाइम्स है, इसको एज इट इज़ रहने दिया 2। x की पावर 4 + 2 हो जाएगी, y 6 + 3, z की पावर 2। 10 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसके साथ कोई और कोफिशिएंट नहीं है, ये सिंपल ऐसे ही रहेगा। x जो है वो 4 + 2 6, 6 + 3 9 और z की पावर 2। ये आपका आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी सारी चीज़ें। अब हम बढ़ते हैं 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है 3/5 r³। इसको भी, ये भी कोफिशिएंट ए की 1 टाइम है तो ये एज इट इज़ रहेगा। r की वैल्यू जो है वो 3 और r जो है वो 7, s की पावर 2 × s की पावर 2 और t जो है वो एक ही दफ़ा है t², तो ये भी हो जाएगा 3/5 एज इट इज़ रहा। r 3 + 7 10, s की पावर हो जाएगी 4 और t की पावर 2। ये आपका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब यहाँ देखें, यहाँ पे कह रहे हैं कि माइनस साइन है ये और -l/m -l/m की पावर 3। ठीक है ना, अब यहाँ पे तीनों की बेसिस सेम है तो हमने -l/m को एज इट इज़ लिखा और माइनस साइन बाहर ही रहने देंगे। अब ये 4 + 5 + 3, ये क्या बनेगा 5 + 4 9, 9 + 3 12। अब देखो माइनस अगर है, यहाँ पे एक बात और गौर करें कि अगर माइनस साइन है और उसकी पावर 12 है तो ये इवन नंबर्स है, 12 इज़ अ इवन। तो माइनस साइन, अगर माइनस साइन के ऊपर अगर इवन नंबर, इवन पावर हो, पावर जो है इवन में हो तो माइनस साइन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है प्लस में। तो ये जो साइन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी l/m पॉजिटिव में, तो इसकी पावर 12 हो जाएगी। ये माइनस साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सपोज कर लें, लेट सपोज a है, -a है और उसकी पावर 6 है। ठीक है, ये मैं आपको एक फॉर एग्जांपल समझा रही हूँ ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर सपोज़ करो कि -a है, उसकी पावर 6 है, तो क्या मतलब हुआ इसका कि -a 6 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाइड हो रही है।
1 2 3 4, ये 6 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो आप देखो ए की 1 2 3 4 5 6 है, तो ए तो 6 ही रहेगा ना, क्योंकि जाहिर सी बात है सबकी पावर 1 है, 1 1 1 1, तो 1 + 1 1 + 1 तो 6 हो गई। ठीक है, अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि अगर कोई नेगेटिव साइन की पावर इवन में हो, ये एक दफ़ा और गौर से सुन लो कि अगर नेगेटिव साइन की पावर इवन में हो तो आपका साइन जो है वो पॉजिटिव में आएगा, यानी ए की पावर 6 हो जाएगी, माइनस ए की पावर 6 जो है वो नहीं होगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। इसी तरह अगर अगर ए की माइनस ए की पावर 5 में हो, यानी कि ऑड में हो, तो फिर ये माइनस ए की पावर 5 रहेगा, ये इसका आंसर है। ठीक है, यानी अगर माइनस ए की पावर इवन में हो तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा, और अगर माइनस ए की पावर 5 में हो यानी ऑड में हो तो आपका आंसर जो है माइनस ए की पावर 5 आएगा। तो इसी तरह यहाँ पे आप देखिए ये L/M है, इसकी पावर 12 है, यानी 12 इज़ अ इवन नंबर, इवन नंबर है तो इट्स मीन कि इसका साइन जो है पॉजिटिव आएगा, तो ये नेगेटिव साइन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और बाहर वाली जो नेगेटिव है वो तो एज इट इज़ रहेगी। तो ये आपका आंसर है, माइनस L/M की पावर 12। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। यहाँ पे भी वही है, सिंपल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमें जो है वो उसकी मदद से हमें सिंप्लीफाई करनी है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नंबर 1 क्वेश्चन है 5 की पावर 2 उसकी पावर 3, यानी अगेन एक और पावर। तो हमने बच्चों ये हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था ना, लॉ ऑफ पावर, तो यहाँ पे वही अप्लाई होगा। पावर ऑफ पावर में हमने क्या पढ़ा था कि कोई पावर हो उसके ऊपर एक और पावर हो तो वापस में पावर्स मल्टीप्लाइड हो जाएंगी, तो यहाँ पे भी सेम यही होगा, यही कंडीशन है। ये 5 उसकी पावर 2 उसकी पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 की पावर 2 है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 6, ये इसका आपका आंसर। ठीक है बच्चों, इसी तरह सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। अब यहाँ देखें एक्स वाई की पावर 3 और उसकी पावर 5 है, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, ये 3 × 5, तो ये हो जाएगा एक्स वाई 3 × 5 मीन्स 5 3 = 15, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए। 3 में क्या कह रहे हैं, -4 की पावर 2 और फिर 5। अब देखो -4 है उसकी पावर 2 है, तो -4 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ कि ये इवन नंबर है, तो -4 जो है वो सिर्फ 4 हो जाएगा, 4 उसकी पावर 2 × 5, तो आपका आंसर आएगा 4 की पावर 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखें -3 की पावर, अच्छा यहाँ पे आप देखें -3 की पावर 3 है और -4 की पावर 2 और फिर होल ब्रैकेट है और 3, यानी 3 जो है वह इस पर भी अप्लाई हो रहा है, 3 जो है वह इस पर भी, तो हो जाएगा 3 की पावर 3, हो जाएगा 3 × -4, यानी 3 जो है वो मैंने इन दोनों पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, और ये हो जाएगा ×3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हो जाएगा -3 की पावर 3 3 ज़ा 9, -4 की पावर 6। तो अब देखो -3 की पावर 9 है, तो आप देखो -3 की पावर 9 इज़ अ ऑड नंबर, तो आपके पास -3 की पावर 9 ही रहेगी, माइनस साइन रहेगा। लेकिन आप यहाँ पे देखें -4 की पावर 6 है, तो ये माइनस है ना, तो -4 उसकी पावर 6, यानी 6 इज़ अ ऑड इवन नंबर, इवन नंबर है, तो इसके यहाँ पे 4 की पावर 6 आएगी, यानी नेगेटिव साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में कह रहे हैं b² / 5 इसकी पावर 3, तो हो जाएगा b² × 3, यानी 3 जो है वह इस पर भी अप्लाई होगा, 3 5 के ऊपर भी अप्लाई होगा, तो हो जाएगा b की पावर 2 3 = 6 और 5 की पावर 3। तो चाहें तो आप इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। 5 की पावर 3 का मतलब क्या है, 5 5 = 25, 25 5 = 25 5 = 125। हाँ, तो आप चाहें तो यूँ भी लिख सकते हो b की पावर 6, चाहो तो ये भी आंसर है, और चाहें तो आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, b की पावर 6 है डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 125। तो चाहो तो आप ये भी आंसर है, दोनों ही आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं -4/9 की पावर 2 × 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4/9
2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी पावर लॉ ऑफ पावर है नहीं है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा -4/9, इसकी पावर हो गई 6। अब आप देखें माइनस है और पावर जो है वो इवन में है, तो क्या हो जाएगा 4/9 इसकी पावर 6। चाहे तो यूँ भी लिख सकते हैं, चाहे तो यूँ भी लिख सकते हैं, 4/6 और 9 की पावर 6, दोनों ही आंसर सेम है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 7 की तरफ। 7 में आ जाएं। 7 में कह रहे हैं z की पावर क्यूब स्क्वायर, और अब हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में लॉ ऑफ पावर में, अगर पावर 2 हो या 2 से ज़्यादा हो या वो ट्रिपल हो, कितनी भी हो, तो सब आपस में मल्टीप्लाइड होती हैं। तो यहाँ पे भी यही है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4। बस आपको सारे लॉज जो हैं वो याद होने चाहिए, तभी हम आगे जो है आगे जाकर इजीली सॉल्व कर सकेंगे। 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, z की पावर 24 आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, m इंटू एम स्क्वायर m क्यूब m4 उसकी पावर 2 पे देखें आप यहाँ ब्रैकेट के अंदर, हम पहले अलजेब्रा में हमेशा ब्रैकेट ऑफ करने का रूल है, ब्रैकेट ऑफ फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो पहले हम ब्रैकेट ऑफ करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास ब्रैकेट में m जो है वो सबकी 4 टाइम्स m है, यानी कि बेस जो है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे पावर्स ऐड कर लेंगे, तो 1 + 2 + 3 + 4 और फिर स्क्वायर और फिर ये 5 है। तो पहले अंदर इसको सॉल्व करेंगे, तो m की पावर क्या हो जाएगी, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, तो m की पावर 10, फिर 2 और ये आपस में ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगी, m 10 की पावर 2, ये क्या लाएगा, 10 2 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, तो m की पावर 100, ये इसका आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन 9 की तरफ। तब देखें ये माइनस साइन बाहर एज इट इज़ रहेगी। अब आप यहाँ देखो 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का क्यूब और -0.1 का 4 और फिर होल ब्रैकेट इसके ऊपर स्क्वायर। तो अब आप ये माइनस साइन एज इट इज़ रहा। पहले आपने देखो ब्रैकेट के अंदर, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ है 0.1 -0.1 इसकी पावर। स्टूडेंट्स वो जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा रॉन्ग था, उसमें माइनस साइन मैंने गलत कर दिया था। अब ये जो है वो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, माइनस साइन और फिर 0.1, -0.1 की पावर 2 है, -0.1 की पावर 3, -0.1 की पावर 4 और फिर होल ब्रैकेट है 2। ठीक है, अब हम ये सॉल्व करेंगे। उसमें थोड़ी सी मिस्टेक आ गई थी तो उसको इग्नोर कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। ठीक है, ये माइनस साइन, अब देखें -0.1 इसकी बेस है और सबकी पावर, तीनों की बेसिस सेम है, तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, 2 + 3 + 4। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। पहले हमने इनकी बेसिस को ले लिया और ये बाहर की ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगी बड़ी। अब देखें 2 + 3 5, 5 + 4 9। ठीक है, यूँ स्टेप बाय स्टेप आप भी सॉल्व करने की आदत डालिए, इससे आपको बहुत फ़ायदे होंगे आगे जाकर। अब देखें 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 ज़ा 18, तो क्या जाएगा ये -0.1 उसकी पावर 9 2 ज़ा 18। ठीक है, अब देखें आप ये 18 है ना, इसकी पावर 18 है, 18 इज़ अ इवन नंबर, तो इवन नंबर है तो ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, तो ये बाहर वाली साइन तो एज इट इज़ रहेगी। ये ब्रैकेट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट से अब इसमें हो गया कन्वर्ट। अब ये -0.1 उसकी पावर 18, तो अब ये +0.1 उसकी पावर 18 और बाहर वाली नेगेटिव साइन जो है उसको हम ऐसे ही रहने देंगे, एज इट इज़ रहने देंगे। ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज 1.4 अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो जो है हम बनाएंगे वो होगी एक्सरसाइज 1.5 की इंट्रोडक्शन क्लास की, जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर पर, जिसमें हम इमेजिनरी नंबर, रियल और इमेजिनरी पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह जो है हम इसका कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट वगैरह ये सब, कॉन्जुगेट, डेफिनेशन कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब हम अब नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। और फिर हम इसके बाद वाली जो वीडियो होगी वो होगी एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करने की। तो इंशाल्लाह हम
उसको भी अटेंड करेंगे। तो जब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा और इंतहाई दिलचस्पी के साथ और इंतहाई जो है कहें तवज्जो के साथ आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखा करें। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके लिए बनाई हैं ताकि आपके लिए घर बैठ के पढ़ना आसान हो जाए। तो प्लीज़ आप मेरी मेहनत को जो है वो करें, ज़ाया ना होने दें और इसको खूब खूब दिल लगा के आप इनको समझने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।